एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत के व्यायामः सर्वदा पथ्य पाठ का छठा श्लोक या छठे श्लोक से आगे जो श्लोक हैं उनका अध्ययन करेंगे, क्योंकि 5 श्लोक हमने पहले पढ़ लिए थे और हमने उसमें पढ़ा कि व्यायाम से कौन कौन से लाभ होते हैं। व्यायाम करने वाला मनुष्य किन किन लाभों को आसानी से प्राप्त कर लेता है, जैसे बुढ़ापा उस पर आक्रमण नहीं करता और शारीरिक जो मेहनत से जो थकान होती है उसको सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास इन सबको सहन करने की उसमें शक्ति आ जाती है। उसकी शारीरिक वृद्धि अच्छी होती है और जो उसके शरीर के जो अंग हैं वो गठीले होते हैं, मजबूत हो जाते हैं, जिससे मांस नहीं लटकता और रोग उस पर आक्रमण नहीं कर सकते। अब हम पढ़ेंगे छठा श्लोक। छठा श्लोक है व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पदभ्याम ऊर्ध्वर्ति तस्य च। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य, व्यायाम का मतलब है व्यायाम करने वाला। पदभ्याम ऊर्ध्वर्ति तस्य च है यहाँ पे। पदभ्याम मतलब पैरों को, पैरों को ऊर्ध्वर्ति तस्य ऊपर उठाकर व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास। पदभ्याम उद्वर्ती तस्य, पैरों को ऊपर उठाकर व्यायाम करने वाला जो मनुष्य है उसका गात्र से स्विन्न गात्र का मतलब है पसीने से लथपथ शरीर। पसीने, स्वित का मतलब, स्वेद का मतलब पता पसीना, तो पसीने से लथपथ शरीर वाले मनुष्य के पास, व्यायाम स्विन्न गात्रस्य, पसीने से लथपथ शरीर वाले, पदभ्याम उद्वर्ती तस्य च, और पैरों को ऊपर उठाकर व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास। जो मनुष्य पैरों को ऊपर उठाकर व्यायाम करता है और जिसका शरीर पसीने के कारण लथपथ हो गया है, ऐसे मनुष्य के पास व्याधि होती हैं, बीमारियां या रोग। व्याधयः, बीमारियां न उपसर्पन्ति, नहीं आती, न आ सकती या नहीं आ पाती हैं। वैनतेयम इवोरगः, यहाँ 2 शब्द हैं, 3 शब्द हैं। वैनतेयम इव उर्गः, वैनतेय, वेनता का पुत्र वैनतेय अर्थात गरुड़। गरुड़ के इव का मतलब यहाँ तुलना की गई है जिस प्रकार, कि जिस प्रकार वैनतेय अर्थात गरुड़ के पास, उर्गः, उर्ग का मतलब था सांप, कि जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं आते उसी प्रकार पैरों को ऊपर उठाकर व्यायाम करने वाले और जिसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, व्यायाम करने के कारण जिसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, ऐसे मनुष्य के पास बीमारियां नहीं आती। किस प्रकार? वैनतेयम इव उर्गः, जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं आते। तीसरी पंक्ति, वयो रूप गुणैर्हीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम। वय का मतलब था आयु अर्थात उम्र, रूप का मतलब तो सौंदर्य होता है, गुणई का मतलब गुणों से, हीनम अपि रहित मनुष्य भी, हीन का मतलब रहित, अर्थात जिस मनुष्य के पास आयु, रूप, गुण ये तीनों ही नहीं है, तीनों से रहित है। कुर्यात् सुदर्शनम, फिर भी उसका जो शारीरिक जो सुंदरता है वो अच्छी होती है, यानी कि वो देख, सुदर्शनम कुर्यात्, उसका जो दर्शन है वो अच्छा होता है, उसे देखना, वो हमें अपनी उसकी जो शारीरिक सुंदरता है वो हमें अपनी ओर आकर्षित करने वाली होती है। इसका भाव देखेंगे कि व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पदभ्याम ऊर्ध्वर्ति तस्य च, व्यायाम के कारण जिसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया है ऐसे मनुष्य के पास, और पदभ्याम उद्वर्ति तस्य च, और पैरों को ऊपर उठाकर जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसके पास व्याधय, बीमारियां न उपसर्पन्ति, नहीं आती हैं। किसके पास नहीं आती हैं? व्यायाम के कारण जिसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया है और जो पैरों को ऊपर उठाकर व्यायाम करने वाला है, ऐसे मनुष्य के पास बीमारियां नहीं आती। किस प्रकार? जिस प्रकार वैनतेयम इव उर्गः, वैनतेय अर्थात गरुड़ के पास, उर्गः सांप, जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं आते उसी प्रकार व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास बीमारियां नहीं आती। वयो रूप गुणैर्हीनम अपि, आयु, रूप और गुण से रहित होने पर भी कुर्यात् सुदर्शनम, वो देखने में सुंदर लगता है या अच्छा लगता है, यानी कि उसकी शारीरिक सुंदरता फिर भी बरकरार रहती है, ज्यों की त्यों रहती है। आगे 7वां श्लोक है व्यायामं कुर्वतो नित्यम विरुद्धमपि भोजनम। व्यायाम कुर्वतः, करते हुए के, नित्यम हमेशा, व्यायाम करता हुआ जो मनुष्य है या व्यायाम करने वाला जो मनुष्य है वो हमेशा विरुद्धमपि भोजनम, विरुद्ध का मतलब होता है प्रतिकूल,
प्रतिकूल यानी कि जो हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल न हो, जो हमारे स्वास्थ्य के विपरीत हो। तो विरुद्धमपि भोजनम, प्रतिकूल भोजन को भी व्यायाम करने वाला मनुष्य, नित्य प्रति व्यायाम करने वाला मनुष्य, विरुद्धमपि भोजनम, प्रतिकूल भोजन को भी विदग्धम अविदग्धम वा, केवल प्रतिकूल ही नहीं, विदग्धम अविदग्धम वा, विदग्ध होता है पका हुआ, और ज़्यादा पका हुआ, अविदग्धम होता है कच्चा। तो बहुत ज़्यादा पका हुआ हो या बहुत ज़्यादा कच्चा हो, उसको भी, वाह का मतलब और, पके हुए को और कच्चे को भी, निर्दोषम, बिना दोष के, यानी कि बिना दोष के या आसानी से, परिपच्यते, पचा लेता है। यानी कि व्यायाम करने वाला जो मनुष्य है, उसके शरीर के अगर प्रतिकूल भोजन होगा या बहुत ज़्यादा पका हुआ हो या फिर बहुत ज़्यादा कच्चा हो, वो भी निर्दोषम, बिना किसी दोष के या आसानी से, बिना किसी कठिनाई के परिपच्यते पच जाता है। यहाँ कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति व्यायाम करने वाला है, व्यायामम कुर्वतो नित्यम, व्यायाम करने वाला, नित्य प्रति व्यायाम करने वाले मनुष्य को विरुद्ध हमें भी भोजन, चाहे हम प्रतिकूल भोजन दे दें, यानी कि उसके शरीर के प्रतिकूल हो, शरीर के अनुकूल ना हो, शरीर के प्रतिकूल हो, शरीर के विपरीत हो, ऐसा भोजन भी अगर हम दे दें, विदग्धम अविदग्धम वा, चाहे वो कच्चा हो या पका हुआ हो, बहुत ज़्यादा पका हुआ हो या बहुत ज़्यादा कच्चा भी क्यों ना हो, वो भी निर्दोषम परिपच्यते, आसानी से पच जाता है। यानी कि उसकी जो पाचन शक्ति वो बहुत मजबूत हो जाती है। जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसको हम उसके शरीर के प्रतिकूल भोजन दे दें या अनुकूल दे दें तो भी वो उसको आसानी से पचा लेता है, क्योंकि व्यायाम करने से उसकी जो पाचन शक्ति है वो दृढ़ या मजबूत हो जाती है। आगे 8वां श्लोक है, व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम। व्यायाम है, व्यायाम ही का मतलब था निश्चय से, या जिसमें कोई संदेह नहीं हो। व्यायाम है, व्यायाम ही निश्चय से, सदा का मतलब हमेशा, पथ्य का मतलब हितकर या लाभदायक, हितकर या लाभ देने वाला। बलिनाम स्निग्ध भोजनाम, बलिनाम का मतलब है बल वाले, यानी कि बलशाली जो लोग हैं, और स्निग्ध भोजनाम, स्निग्ध का मतलब था चिकना, तो स्निग्ध भोजनाम का मतलब हो गया चिकनाई से युक्त भोजन करने वाले या चिकनाई खाने वाले। चिकनाई खाने वाले का मतलब जो वसा वाला भोजन जो करते हैं, जो बलशाली लोग वसा वाला भोजन करते हैं, उनके लिए व्यायामो ही सदा पथ्य, व्यायाम हमेशा हितकर होता है। स च शीते वसंते च तेषां पथ्य तमः स्मृतः। और शीते वसंते च, शीत ऋतु हो या वसंत ऋतु हो, यानी कि जो चिकनाई ज़्यादा खाते हैं जो व्यक्ति, बलशाली व्यक्ति अत्यधिक चिकनाई का प्रयोग करते हैं, चिकनाई को खाते हैं, वो शीत ऋतु हो या वसंत ऋतु हो, शीत ऋतु में भी उनके लिए वो चिकनाई और वसंत ऋतु में भी उनके लिए वो जो चिकनाई है वो हमेशा पथ्यतमः स्मृतः लाभदायक ही होती है, क्योंकि व्यायाम के कारण उनका शरीर इतना मजबूत बन जाता है कि वो उस चिकनाई को या उस स्निग्ध भोजन को भी पचाने में समर्थ हो जाते हैं। तो व्यायामो ही सदा पथ्य, व्यायाम हमेशा लाभकारी होता है। व्यायाम हमेशा लाभकारी होता है किन के लिए? बलिनाम, बलशाली लोगों के लिए, स्निग्ध भोजनाम, जो चिकनाई से युक्त भोजन करते हैं, यानी कि चिकनाई से युक्त भोजन करने वाले बलशाली व्यक्तियों के लिए व्यायाम हमेशा पथ्य अर्थात लाभकारी होता है। सच शीते वसंते च, वो चाहे शीत ऋतु में उस चिकनाई को खाएं या फिर वसंत ऋतु में खाएं, तेषां पथ्यतमः स्मृत है, उनके लिए वो हमेशा लाभदायक ही होती है, अर्थात उनके लिए व्यायाम लाभदायक होता है। आगे 9वां श्लोक है, सर्वेषु ऋतुषु रह रह पुंभिरात्महितैषिभिः। इनका पहले इसका विच्छेद देखेंगे हम। सर्वेषु ऋतुषु रह, इसका विच्छेद हो जाएगा सर्वेषु, फिर हो जाएगा ऋतुषु, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है दोनों में। सर्वेषु का मतलब सभी, ऋतुषु ऋतुओं में, सभी ऋतुओं में। एह रह, एह का मतलब होता है दिन, जैसे सप्ताह है, सप्त अह, सप्त का मतलब 7, एह दिन, 7 दिनों के समूह को हम सप्ताह कहते हैं, तो इसलिए एह का अर्थ हो गया दिन। तो सर्वेषु ऋतुषु, सर्वेषु सभी, ऋतुषु ऋतुओं में, एह रह, 2 बार एह और एह शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब हो गया दिन दिन अर्थात प्रतिदिन। तो सर्वेषु सभी, ऋतुषु ऋतुओं में, एह रह प्रतिदिन, सभी ऋतुओं में प्रतिदिन। पुम भी, पुम का मतलब था पुमान है, अर्थात पुरुष या मनुष्य, पुमान का मतलब होता है पुरुष, और यहाँ पुम भी पुरुष, पुमान शब्द की तृतीया का बहुवचन है, अर्थात के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, तो इसका अर्थ हो गया पुरुषों के द्वारा। कौन से पुरुषों के द्वारा? आत्महितैषी भी, आत्म का मतलब था अपना या खुद का, हितैषी खुद के, हितैषी मतलब अपना हित चाहने वाले, अपना हित चाहने वाले।
तो पुंभी आत्महितैषी भी का अर्थ हो गया अपना हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा। पुंभी आत्महितैषी भी अपना हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सर्वेषु ऋतुषु रह सभी ऋतुओं में प्रतिदिन क्या करना चाहिए? व्यायाम कर्तव्य। व्यायाम कर्तव्य करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? बलस्यार्धेन, आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। हन्त्यतोन्यथा, इसका विच्छेद करेंगे तो होगा हन्ति अतः अन्यथा। हन्ति का मतलब नष्ट हो जाता है, अतः अन्यथा ऐसा न करने से या इससे अलग जो व्यक्ति करता है, अर्थात जो व्यक्ति व्यायाम नहीं करता वो नष्ट हो जाता है। नष्ट होने का मतलब ये नहीं कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसी वक्त, नहीं। यहाँ नष्ट होने का मतलब उसकी जो शारीरिक दुर्बलता है वो उस पर अत्यधिक आक्रमण कर देती है, या शारीरिक दुर्बलता उसको धर दबोच लेती है। शारीरिक और मानसिक रूप से वो व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। तो इसका भाव फिर से देखेंगे कि सर्वेषु ऋतुषु रह पुंभिरात्महितैषी भी, आत्महितैषी भी अपना हित चाहने वाले भी पुरुषों के द्वारा सर्वेषु ऋतुषु सभी ऋतुओं में अहरह प्रतिदिन बलस्यार्धेन अपने आधे बल से व्यायाम कर्तव्य व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा अतः हन्ति, इससे अलग है, अर्थात ऐसा न करने से वो हन्ति नष्ट हो जाता है, उसका शरीर जो वो कमज़ोर अर्थात शिथिल हो जाता है। आगे 10वां श्लोक है, हृदि स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रम प्रपद्यते। हृदि स्थान स्थितो, हृदय का मतलब हृदय प्रदेश में, हृदय स्थान हृदय प्रदेश में स्थित, स्थित का मतलब स्थित, हृदय प्रदेश में स्थित वायु यानी कि जो श्वास हम लेते हैं, तो हृदय प्रदेश में स्थित वायु यदा जब वक्त्रम, वक्त्र का मतलब होता है मुख में, हृदय प्रदेश में स्थित वायु जब वक्त्र मुख में प्रपद्यते पहुँचती है, हृदय प्रदेश में स्थित वायु जब मुख में पहुँचती है, व्यायामम कुर्वतो जंतोः, यहाँ है व्यायामम कुर्वतोः का मतलब है व्यायाम करने वाले, जंतोः का मतलब मनुष्य का, जंतु का मतलब यहाँ पे मनुष्य, तो व्यायाम करने वाले मनुष्य का तद बलार्धस्य लक्षणम, तद का मतलब हो गया वह, बलार्धस्य आधे बल का लक्षण है। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि आधे बल से व्यायाम करना चाहिए, तो वो आधा बल क्या बताया कि आधा बल क्या होता है कि हृदय प्रदेश में स्थित वायु यानी कि श्वास, हृदय प्रदेश में जो हम श्वास भरते हैं फेफड़ों में, तो हृदय प्रदेश में स्थित जो वायु है वो जब मुख में पहुंचती है, जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसमें एक बार सांस को पूरा भरते हैं अंदर और फिर पूरा बाहर निकालते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं रेचक और कुंभक। तो हृदय प्रदेश में स्थित वायु जब मुख प्रदेश में पहुंच जाती है, वो व्यायामम कुर्वतो जंतोः, व्यायाम करने वाले मनुष्य का, वह व्यायाम करने वाले मनुष्य का बलार्धस्य लक्षणम आधे बल का लक्षण है, अर्थात हृदय प्रदेश में स्थित जब जो हवा है वो हमारे मुख में पहुंच जाती है, वो ही आधा बल है। तो उसी आधे बल से व्यायाम करने के लिए पिछले श्लोक में भी कहा गया था कि बलार्धस्य कर्तव्य व्यायाम, आधे बल से व्यक्ति को व्यायाम करना चाहिए। आगे 10वां श्लोक है, वयो बल शरीराणि देश कालशनानि च समीक्ष्य कुर्यात् व्यायामम अन्यथा रोगम आपनुयात्। इसने बताया कि हमें व्यायाम कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और किस स्थिति में करना चाहिए। तो वय का मतलब उम्र, अपनी उम्र को देखकर उम्र के अनुसार व्यायाम करना चाहिए, अर्थात जो शारीरिक रूप से जो कमज़ोर हैं या फिर जो रोगों से युक्त हैं जो लोग, उनको हल्के व्यायाम करने चाहिए। ऐसे ही जैसे किसी के कमर में दर्द है तो उसको वो व्यायाम नहीं करने चाहिए जिससे कमर पर ज़्यादा जोर पड़े या रीढ़ की हड्डी पर ज़्यादा जोर पड़े। और ऐसे ही बच्चों के लिए जो व्यायाम है वो अलग हैं, युवाओं के लिए जो व्यायाम है वो अलग हैं, और वृद्धावस्था के लोगों के लिए जो व्यायाम है वो अलग है। तो वय का मतलब उम्र को देखकर, बल का मतलब अपनी शक्ति को देखकर, अपनी शक्ति के अनुसार, और शरीराणि शरीर के अनुसार। तो क्या हो गया, वय का मतलब उम्र, बल का मतलब शक्ति, और शरीराणि का मतलब शरीर, उम्र, शक्ति और शरीर। फिर आगे देश काल अशनानि च, देश का मतलब यहाँ पे है स्थान, काल का मतलब है समय, और अशन का मतलब था भोजन। ये 6 चीज़ें हो गई कि वय बल शरीराणि, उम्र, बल और शरीर, उम्र, बल और शरीर 3, देश का मतलब स्थान, काल का मतलब समय, और अशन का मतलब भोजन। इन सब को देखकर, स्थान, समय और भोजन को देखकर, क्यों? क्योंकि स्थान, हमें वो स्थान देखना है कि जहाँ पर वायु जो हो वो अच्छी प्रकार से बह रही हो, शुद्ध वातावरण हो। और काल का मतलब समय,
समय अर्थात जैसे हमने दोपहर का खाना खाया और खाना खाते ही हम व्यायाम करने लगे तो भी वो गलत है। और अशन का मतलब भोजन, हमें अपने व्यायाम के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार ही भोजन करना चाहिए और उस भोजन के अनुसार ही हमें व्यायाम करना चाहिए। तो इन सब को समीक्षा का अर्थ होता देखकर, इन सब को देखकर या इन सब के अनुसार, इन सब को देखकर ही कुर्यात करना चाहिए व्यायामम व्यायाम। इन सब को देखकर ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगम आपनुयात, रोग लग जाते हैं या फिर रोगों से शरीर ग्रस्त हो जाता है। तो इसका भाव क्या हो गया कि वयोबल शरीराणी, उम्र, बल और शरीर को देश काल अशनानी च, और देश काल और भोजन को समीक्षा देखकर ही कुर्यात व्यायामम व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगम आपनुयात, अन्यथा रोगों की प्राप्ति हो जाती है, अन्यथा रोग लग जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये व्यायाम सर्वदा पथ्य पाठ का हिंदी अर्थ और सरलार्थ पूर्ण हुआ और हमने बहुत सारी नई बातों को जाना, सीखा और समझा, और व्यायाम से होने वाले लाभों को जाना, और व्यायाम न करने वाले मनुष्यों की क्या स्थिति होती है, क्या हालत होती है, ये भी इस पाठ के माध्यम से हमने पढ़ा और जाना। अब मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि अगर आपकी कोई शंका है तो इस वीडियो को दोबारा सुनकर और नीचे जो शब्दार्थ दिए गए हैं उनको पढ़कर आप अपनी शंकाओं का निराकरण ज़रूर करें। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।